हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं रविरंजन कौर स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, अगर हमारे इस चैनल पर रेगुलर बने होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैं पिछले वीडियो में दो क्वेश्चन बतलाया था। किससे रिलेटेड था? वो आपका लाइट से रिलेटेड वो दो क्वेश्चन थे। आज भी हम लोग लाइट से ही दो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे पैसेज टाइप का क्वेश्चन। जो पैसेज टाइप का क्वेश्चन आपके सिलेबस बोर्ड में आ रहा है, न्यू टाइप का जो ये क्वेश्चन एराइज हुआ है, जिसमें क्या रहता है, पैसेज दिया रहता है। जैसे हिंदी इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ के पैसेज और उसका आंसर देना रहता है। तो यहाँ भी साइंस में भी क्या कर रहा है, तीनों सेक्शन से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों सेक्शन से पैसेज पूछ रहा है और उस पैसेज को देकर और उसके बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है कि वो पैसेज को पढ़कर आप उस क्वेश्चन को बना तो सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज में छुपा हुआ नहीं रहता है। उसको आपको खुद से, जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगा तब तक भी वो नहीं बनेगा। ये हिंदी और इंग्लिश जैसा है नहीं कि वो पैसेज से स्टोरी दिया हुआ, आप उसी में से ये उसको पिकअप, उसको चूज कर करके आप उसको बनाइएगा। लेकिन यहां देखिए, यहां मैं पहली बार पैसेज को पूरा लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा उसी पैसेज से रिलेटेड और मैं एक एक चीज को समझाते हुए चलूंगा। देखिए इस तरह से पैसेज रहेगा आपको। ये जो दिया हुआ है ऊपर में दिख नहीं रहा था, मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए इस तरह से पैसेज रहेगा। ये पैसेज है, पूरा पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या क्या है सब इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, दिख रहा है ना, इंडेक्स ऑफ मीडियम। डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास और इतना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। लिख देता हूं पूरा मैं। देखिए ये पूरा यहां तक पैसेज है। यहां तक क्या है, पैसेज। इसको पहले पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि पैसेज दिया हुआ आप क्वेश्चन देख के बना सकते हैं, क्वेश्चन देख के भी आप बना सकते हैं, लेकिन पैसेज पहले पढ़ लेना है। पैसेज पढ़िएगा तो थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। जो आप भूल चुके होंगे कॉन्सेप्ट वो आपको याद हो जाएगा। पैसेज क्या है देखिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट मूविंग इन ए मीडियम, जब कोई लाइट एक मीडियम में जा रहा है, इंटर्स ऑब्लिकली इनटू अदर मीडियम, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ। देखिए जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपना पाथ को क्या कर जाता है, बेंड करता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज, क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है, ये बेसिकली हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन दे रहा है। इस पैराग्राफ के पढ़ने से हमको ये समझ में आना चाहिए, जो भी क्वेश्चन मिलेगा इस पैराग्राफ में, वो हमको जो क्वेश्चन मिलेगा वो किस पे मिलेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से मिलेगा। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। देखिए जैसे किसी मीडियम में लाइट गया, वो अपना पाथ क्यों चेंज करता है? जब किसी मीडियम, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाता है तो अपना पाथ क्यों चेंज करता है? क्योंकि उसका स्पीड क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज कर जाता है। पाथ चेंज करना मतलब जो ओरिजिनल पाथ, मान लिया जाए कि ये एक मीडियम सेपरेटिंग ऑब्जेक्ट, यहां से एक लाइट ऐसे जा रहा था, तो अगर ये इस मीडियम में गया तो ये या तो ऐसे दूर भाग सकता है या नजदीक आ सकता है। तो ये दोनों केसेस में क्या है कि कब ये दूर जाएगा और कब ये नजदीक आएगा। तो ये कंडीशन है कि दूर कब जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होगा और टुवर्ड द नॉर्मल कब होगा। उसी को देखिए यहां पर बताया क्या डेंसिटी, ये उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी से। इफ इट इज नॉट सेम एज मास डेंसिटी, जैसे मास डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, वो ये नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू मास डेंसिटी बोल रहा है। वी यूज द टर्म रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। देखिए अब यहाँ पे रेयर मीडियम, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा हो उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम हो उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, विच एक्चुअली मीन ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम respectively. When we say that a medium A is optically denser, देखिए मीडियम ए क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। कहने का मतलब है जो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ए होगा वो कम होगा देन द अदर मीडियम बी। दो मीडियम लिया है, ए और बी, तो कह रहा ऑप्टिकली ए इज ऑप्टिकली डेंसर। डेंसर मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा।
वी मीन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। और आपको हम बताया भी थे कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ जो इंसिडेंट लाइट होता है, अगर वो मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी, द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम। देखिए यहां पे आ गया ना, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, हायर होता है देन ए डेंसर मीडियम। दस ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। कहता है कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो डेंसर मीडियम में जाने के बाद धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है और फिर वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है। मतलब ये कहानी, ये जो दिया हुआ कहानी, ये हमको ये बतला रहा है कि बेसिकली ये जो कहानी है वो रिफ्रैक्शन के बारे में बताया है कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग को बतलाया ये कहानी। अब ये कहानी था, उसके कहानी से रिलेटेड इधर कुछ टर्म दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन है, ये कहानी दिया रहेगा पैराग्राफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे दिया रहेगा। पहला डिफाइन द टर्म अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। पहला क्वेश्चन क्या, डिफाइन द टर्म अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब बताइए क्या ये पैराग्राफ पढ़ने के समय में कहीं भी अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आई थी क्या? कहीं भी ये पैराग्राफ पढ़ने के समय अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात आया था? नहीं आया था। तो अगर हमको इस पैराग्राफ से सिर्फ सोचिएगा कि क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। पैराग्राफ आपको ओवरव्यू देता है उस टॉपिक के बारे में कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये पैराग्राफ को मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन में यही है, मैं इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तो मैं ये पैराग्राफ को क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। थोड़ा सा बड़ा है, इसको पूरा ढंग से, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि पैराग्राफ को स्किप कर देना है, पैराग्राफ को भी पढ़ना है। पैराग्राफ को स्किप नहीं करिएगा, पैराग्राफ जो दिया रहेगा उसको ढंग से पढ़ना है, टाइम देना है उस पर 2 मिनट 1 मिनट में पढ़ के निकल जाना है। ज्यादा नहीं कि 4 बार 5 बार उसको पढ़ते रहना है। 1 मिनट दिए, 2 मिनट एक बार पढ़ लिए, एक बार और पढ़ लिए, नहीं समझ में आया तो क्या कर रहा है, बस 2 बार पढ़ के और निकल जाना है। पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाना है। देखिए तो ये पहला क्वेश्चन का डिफिनेशन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये लिखाता कैसे, म्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये सिंबल है म्यू, म्यू इक्वल टू सी बाय वी, वेयर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है इन विच ऑफ द टू मीडिया स्पीड ऑफ लाइट मोर। पहले में पूछा है कि इन दोनों मीडियम में से किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, और दूसरा पूछ रहा है इफ रे ऑफ लाइट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम ग्लास टू वाटर। अगर रे ऑफ लाइट ग्लास से वाटर में जा रहा है, विल इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये किधर बेंड करेगा, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, ये हमको बतलाना है। तो देखते हैं इसमें कैसे होगा। तो देखिए पहले हम लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 3/2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 4/3 है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन मैं इरेज कर दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन का ये आंसर था, इसको मैं इरेज कर दिया। अब देखिए पहला पूछ रहा है ये इन विच ऑफ द टू मीडिया स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। इन दोनों में से कौन सा मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट मोर होने के लिए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होने के लिए किस में होगा, ग्लास में होगा कि वाटर में होगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे पता करते हैं, देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बड़ा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 से, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, यानी कहने का मतलब है ये जो मीडियम है ना, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर। यही समझाया था आपको पैराग्राफ में कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा वो डेंसर मीडियम, और उसको हम क्या बोलेंगे, रेरर मीडियम। इसको क्या बोलेंगे, रेरर मीडियम। अब डेंसर मीडियम और ये हो गया रेरर मीडियम। अब जो मीडियम डेंसर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट लेस रहेगा, और रेरर में स्पीड ऑफ लाइट मोर रहेगा।
अगर जिसमें जो डेंसर मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगा और जो रेयर मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब तो इसमें देखिए इसमें रेयर मीडियम कौन है और डेंसर मीडियम कौन है, तो हमको पहले पता करना पड़ेगा कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है। तो देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं इसको क्या बड़ा छोटा पता करने के लिए। तो मैं एक आसान सा मेथड बताता हूं। जैसे देखिए अगर आपको इसमें बड़ा छोटा करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो जो नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर इसका आप एलसीएम लीजिए, कितना होगा 6। एलसीएम कितना होगा 6, जितना 6 है दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 6 यहां भी 6। पहले करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, कितना आएगा 6, ऊपर मल्टीप्लाई करना है 6 से ऊपर और 6 से इधर ऊपर, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देना 6 से। या काटिए कितना 3, ये काटिएगा 2, कितना होगा ये, इसको कीजिएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाएगा आपका 3 3 जा 9 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा 4 2 जा 8। यानी कहने का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास छोटा होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास छोटा होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर से, यही पूछ रहा था। तो किस में करा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये करा है इन विच ऑफ द टू मीडिया स्पीड ऑफ लाइट मोर, तो किस में ज्यादा होगा, वाटर में ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वाटर। आंसर क्या होगा इसका, वाटर। समझ में आया? आप अगर समझ में आ गया तो ये सब लिखना नहीं है वहां, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए वहां बताएं। यहाँ सिंपल ये निकालिए और लिखिए ये इतना दिखा दीजिए और उसके बाद डायरेक्ट आंसर में लिखिए द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन वाटर। तो ये उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अब आगे दूसरा क्या करा, ये पहला था, ये दूसरा का ए था, अब ये दूसरा का बी क्या करा, इफ रे ऑफ लाइट इंटर ऑब्लिकली फ्रॉम ग्लास टू वाटर। देखिए मान लीजिए ये ग्लास रखा हुआ है, ये मीडियम सेपरेटिंग, नीचे वाटर है, कह रहा है इफ रे ऑफ लाइट इंटर, कैसे इंटर करना, ऑब्लिकली तिरछा, फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ग्लास से कहां जा रहा है, वाटर में, ये गया ग्लास से वाटर में। अब देखिए जहां पे ये नॉर्मल आया तो ग्लास में आपको पता है ग्लास क्या आपका डेंसर मीडियम है और वाटर क्या है, रेयर मीडियम है। तो एक फिनोमेना होता है कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, कहां जाता है, डेंसर से रेयर में, तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाता है। और नॉर्मल क्या होता है, जहां पे ये इंसिडेंट रे होता है वहीं पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल इस तरह से बनाते हैं, नॉर्मल इस तरह से क्या करते हैं, बनाते हैं। अब ये लाइट गया तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए था इसका, देखिए ये पाथ पे, लेकिन ये क्या हो गया, दूर भाग जाएगा, इस तरह से दूर भाग जाएगा इससे। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का। तो कहता है कि विल इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कहां गया है, ये गया है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आंसर हो गया आपका। फिगर बनाइए और ये लिख दीजिए, इफ ए रे ऑफ लाइट इंटर ऑब्लिकली फ्रॉम द ग्लास टू वाटर विल इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसको पूरा भी लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दें, इफ ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम ग्लास टू वाटर इट बेंड्स, विल हटा देंगे, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये किधर मुड़ेगा, नॉर्मल से दूर। देखिए ये नॉर्मल है और ये कहां गया है, नॉर्मल से दूर, इसको जाना चाहिए था इस पाथ पे, तो ये चला गया नॉर्मल से दूर। समझ में आ रहा है? तो ये दो क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं ये दोनों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ढंग से देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, नहीं समझ वीडियो को बार बार देखिए, और नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट्स करके दीजिए कहां पे नहीं समझ में। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूंगा कमेंट्स में अगर आपका कुछ क्यूरी रहेगा तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। फोकस करना है समझने पे, कॉन्सेप्ट को समझने पे, रटिएगा कितना रटिएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो इसको बार बार देखिए, समझिए, खुद याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी का थर्ड क्वेश्चन, जो पैराग्राफ पढ़े थे ना उसी का ये थर्ड क्वेश्चन है। अब बताइए, पैराग्राफ तो हम इरेज कर दिए, अब उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए पैराग्राफ को ज्यादा टाइम नहीं देना, एक दो बार पढ़ लेना है जल्दी जल्दी में, समझ में आएगा तो आएगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ के देखना है, क्वेश्चन पे बनाना है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 and 3/2 respectively if the speed of light in glass is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड वैक्यूम। तो पहले देखिए, पहले बोल रहा है वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकालिए, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकालने के इसका जो सॉल्यूशन होगा वो देखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पहले वाटर आया यानी 4/3 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, बाद में आया, ये 3/2 है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसे नहीं कि उधर वाले देख के यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो वाटर होता है वो C/V होता है। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम कौन है यहाँ पे? वाटर है। अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4/3, C कितना है? 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकंड, बाद में यूनिट। V वाटर का, अब हमको स्पीड चाहिए किसका? वाटर का। तो वाटर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का VW और ये होगा 3 × 3 = 9 × 10⁸। और देखिए इसको जब सॉल्व करिए VW बराबर 9 × 10⁸/4। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं कितना? 4 × 2 = 8, 2.1 आएगा, फिर 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, यानी 2.25 × 10⁸। अब किसको लिख रहे हैं? वेलोसिटी। तो यूनिट लगा दिए मीटर पर सेकेंड, यूनिट लगा दीजिए मीटर पर सेकेंड, आसान है। दूसरा तो वैक्यूम पूछ रहा है, तो दूसरा वैक्यूम में सीधे मालूम है आपको। वैक्यूम में कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट जो होता है इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसको डायरेक्ट बता। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है। इमर्ज इन एनी मीडियम, इमर्ज पैरेलल टू इटसेल्फ, ड्रा ए लेवल रे डायग्राम टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए रे डायग्राम बना। देखिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। क्या ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है? अब ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ABCD, ये जो रेक्टेंगुलर आपका ग्लास स्लैब है, ये ग्लास का सिंबल होता है दोस्तों। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये कोई मीडियम रखा हुआ है, मतलब ये किस में रखा हुआ है? एयर में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? एयर में। इसको वाटर में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, डजंट मैटर। मान लिया कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट हुआ। अब ये कहाँ है? ये एयर है और ये ग्लास है। तो एयर से ग्लास में जाएगा। आपको पता है कि जब एयर क्या है? रेयर मीडियम है। एयर क्या है? रेयर मीडियम है। एयर से कहाँ जा रहा है? ग्लास डेंसर मीडियम है। तो ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड करता है। जब बेंड करेगा तो ये क्या, ये अब किस में आ गया? ग्लास में। जहां पे सिर्फ बाउंड्री सेपरेशन होता है वहीं पे लाइट अपना क्या करता है? पाथ को चेंज करता है। अब जैसे ही उस मीडियम में आया तो इस मीडियम में तो इसको सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तो ये थ्रू आउट ये सेम स्पीड से यहां तक आएगा, क्योंकि ये क्या है? ग्लास है। फिर यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और फिर देखिए अब ये फिर ग्लास से रे कहां जाएगा? ग्लास से कहां जाएगा? एयर में। और फिर एयर क्या आ गया? रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम में ये क्या होता है? नॉर्मल से दूर भाग जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखिए अगर ये लाइट ये था इंसिडेंट रे, तो अगर ये ग्लास नहीं रहता तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये बनता बनता कि नहीं बनता? ये ओरिजिनल डायरेक्शन बनता। लेकिन यहां पे ये ग्लास आ गया तो ये लाइट ऐसे पास किया है। तो कह रहा है देखिए ये इंसिडेंट रे था और ये इमर्जेंट रे था। तो ये जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है ना। तो यही ये कह रहा था। अब इसको आप, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये इसको नाम देना चाहते हैं ABCD नाम दे दीजिए। और ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। और ये जो पैरेलल लाइन के इमर्जेंट और इंसिडेंट रे के बीच का डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। तो ये था आज का टॉपिक। आज हम लोग कितने एक क्वेश्चन किए, वो भी कैसा? पैसेज से रिलेटेड। उसमें 4 क्वेश्चन था। पैसेज से रिलेटेड में कितना क्वेश्चन था? 4 क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेक्चर्स अच्छा से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।